चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलते हैं, कुछ आवेश लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज है हमारा Q2, एक और चार्ज ले लेते हैं Q3, और मूल बिंदु से इनका स्थिति सदिश Q1 का वेक्टर R1, Q2 का वेक्टर R2, Q3 का स्थिति सदिश वेक्टर R3, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमको इन चार्जेस के वजह से पॉइंट P पे हमको इंटेंसिटी देनी है। तो P पर एक टेस्ट चार्ज हम लोग ले लेते हैं Q0, और इसका स्थिति सदिश यहाँ से वेक्टर R ले लेते हैं, या RP ले लिया जाए। Q1 से पॉइंट P की दूरी को हम R1P कह रहे हैं, और Q2 से दूरी को हम R2P, और ऐसे ही Q3 से जो दूरी है पॉइंट P की वो हमारा R3P, और ऐसे ही हमारा अगर एनवा अगर कोई चार्ज है तो उससे दूरी हमारी हो जाएगी Qn की RnP, और इसका भी स्थिति सदिश ले लेंगे वेक्टर Rn। अब इनके कारण Q1 के कारण पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, E1 Q2 के कारण इंटेंसिटी जो आएगी उसका E2, ऐसे ही Q3 के कारण, Q4 के कारण। तो सबके कारण हम तीव्रता यहाँ पे निकाल लेंगे। Q1 के कारण P पर, उसको हमने E1 कहा, और E1 इक्वल टू होगा 1/4πε0, और चार्ज हमारा है Q1, और दूरी आपकी Q1 से P की है R1P का स्क्वायर इंटू इसके डायरेक्शन में लेंगे R⁻1P यूनिट वेक्टर। ऐसे ही Q2 के कारण ले सकते हैं, P पर इंटेंसिटी E2, यह आएगा 1/4πε0 Q2/R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप। ऐसे ही हमारा Q3 के कारण हो जाएगा E3 1/4πε0 Q3/R3P का स्क्वायर इंटू R⁻3P। और ऐसे ही लास्ट सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज होंगे Q1 के कारण, ये आपका हो जाएगा En 1/4πε0 Qn/RnP का स्क्वायर इंटू R⁻NP। नेट निकाल लेंगे इन सारे आवेशों के कारण, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। कैसे? वेक्टर सम करना पड़ेगा। ई नेट ये आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, और इनको ऐड कर लेंगे। सब में से 1/4πε0 कॉमन होगा, क्योंकि इसमें है, इसमें है, इसमें सब में है। तो बचेगा हमारा Q1/R1P का स्क्वायर इंटू R⁻1P प्लस ऐसे ही Q2/R1P या R2P यहाँ पर होगा, और R2P कैप, और ऐसे ही लास्ट वाला Qn/RnP का स्क्वायर
इंटू आर एन पी कैप, सबको ऐड कर लेंगे। इसका सिग्मा नोटेशन लगा लिया जाए, ये आएगा 1/4πε0, और यहाँ आप लिख सकते हैं सिग्मा नोटेशन i बराबर 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू आई, ये होगा आर आई पी का स्क्वायर और आर कैप आई पी, ये आपका नेट ई का वैल्यू हो गया वेक्टर मोड में। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज हैं, उन सारे के कारण पॉइंट पी पे इंटेंसिटी जो होगी इनके अलग अलग इंटेंसिटी के वेक्टर सम के एडिशन के योग के बराबर मिलती है, यानी कि ई नेट इक्वल टू E1 E2 E3 डॉट 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 EN, यानी सबका अलग अलग एडिशन होगा। अगर मान लिया जाए कि दो इंटेंसिटी है, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ से एक इंटेंसिटी इधर की ओर और एक इधर की ओर, इनका बीच का एंगल अगर थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इनसे बनने वाले समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। वेक्टर एडिशन ऐसे वेक्टर एडिशन हम ऐसे ही निकालते हैं। तो E इक्वल टू होगा अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और अगर E1 के साथ नेट E का एंगल थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू होगा E2 साइन थीटा अपान E1 प्लस E2 कॉस थीटा। ये दो फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको यूज़ करने हैं। एक दो क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं। नहीं तो होगा गड़बड़। चलिए फिर से लेते हैं हम लोग इसको। ये आपका 10 माइक्रोकुलाम है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे हमारा -5 माइक्रोकुलाम है, और हमको इन दोनों चार्जेस के वजह से इसके लाइन में ही एक पॉइंट है पी पे हमको इंटेंसिटी देनी है, कितनी आएगी। जबकि ए से बी की दूरी दिया है 1 मीटर और बी से पी तक का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग 10 माइक्रोकुलाम का कारण पी पे निकालेंगे, यानी कि इसको हम लोग अगर लिखे इसके कारण इस पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे आएगा, इसको E1 मानते हैं, और इसके कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर आएगा, इसको हम लोग E2 नाम दे देते हैं। ये हमारा है E2 और ये हमारा है E1। चलिए निकाल लेते हैं। 10 माइक्रोकुलाम के वजह से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी को हम लोग E1 कहे हैं, तो यहाँ से E1 निकाल लिया जाए। E1 इक्वल टू होगा 9 × 10⁻⁹। ये चार्ज है Q। 10 माइक्रोकुलाम का मतलब 10 × 10⁻⁻6, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेते हैं तो 1 और 1 2 का स्क्वायर, यानी फाइनल हमारा आया 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻ हमारा आएगा 9 × 10⁻⁶ 5 बटे नीचे आ गया आपका 4। इसका हिसाब कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁻⁹ 9 - 5 ये आ गया 4। इसको काट लेंगे तो 4 1 कम 4 4 दूना 8, और बच गया हमारा 1, फिर 4 दूना 8, 2 10 4 5 20, यानी हमारा आया 2.25 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इतना न्यूटन प्रति कूलम। राइट, सही है, कैलकुलेशन सही है। ऐसे ही आपका लिख लेंगे E2 निकाल सकते हैं हम लोग। E2 का मतलब इसके वजह से इस पर इंटेंसिटी देनी है, तो आएगा 9 × 10⁻⁹, और ये वाला चार्ज कितना है 5 माइक्रोकुलाम है, तो 10⁻⁻6 कर लेंगे तो कुलाम हो गया, बटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45 इंटू 10⁻, ये कितना बचा 6 3 प्लस में, और बटे नीचे आ गया 1। इसको एक अंक हम लोग
डेसिमल को यहाँ हटा लेंगे तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा 4 न्यूटन प्रति कूलम। टोटल इंटेंसिटी पर ई नेट निकाल लिया जाए तो देखिए E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर, क्योंकि माइनस है तो इसकी इंटेंसिटी आने वाली होगी और ये प्लस है तो इसका मतलब इधर का आउटवर्ड होगा, यानी यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा और यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को ये अपोज करेगा। तो देख लो दोनों में से ज़्यादा कौन है उसमें से निकाल दो, यानी फाइनली हम कर लेंगे E1 माइनस E2। ऐसा साइन लगाने का मतलब जो बड़ा होगा उसी में से घटा देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन सा बड़ा है E2, E2 की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और माइनस उसका कितना है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 4, दोनों में से कॉमन ले लेंगे 10 टू द पावर 4, तो ये आएगा 4.5 माइनस 2.25 कितना आया लगभग, और ये हमारा हो गया 5 और ये 4 2 2 और ये आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आ गया ई नेट, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक स्क्वायर है वर्ग, अगर इसके चारों कोनों पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया हो और इसके सेंटर पे इंटेंसिटी पूछ रहा हो, फाइनल कितना आएगा। ये हो गया A B C D, इसके डायगोनल को हम ज्वाइन करा लें ऐसे, और हमारा O पे इंटेंसिटी नेट देना है। तो नेट इंटेंसिटी ये O पे देने के लिए आप देख लो, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज की कल्पना कर लो, या प्लस से यहाँ O पे एक टेस्ट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव नेचर का होता है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा अपोज करेगा, ये यहाँ रखे टेस्ट चार्ज को, यानी इसके कारण इस पर जो इंटेंसिटी आएगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। मान लो कितना आया E, और ये दूरी उतनी होगी जितनी दूरी ये होगी। अगर मान लेते इसका साइज ये है स्क्वायर का, तो ये होगा A√2/2, तो उतना अंदर नहीं जाना है, बस देखो कि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी इसके कारण भी इस पर जो इंटेंसिटी आएगी, चार्ज सेम है, दूरी भी सेम है, तो वैल्यू भी सेम आएगी। इसका मतलब कि इसके कारण भी इस पर जो इंटेंसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। दोनों एकदम इक्वल है। जितना इंटेंसिटी ये क्यू चार्ज के कारण ए पे रखे क्यू चार्ज के कारण ओ पे जो तीव्रता आएगी वो इधर की तरफ ई आएगी, और उतनी ही तीव्रता इस क्यू के कारण इस पे आएगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, यानी इन दोनों के वजह से नेट इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई 0, E माइनस ई। समझ गई बात। अब ऐसे यहाँ से देख लो, ये भी प्लस क्यू है ये भी, तो जो ये घटना यहाँ घटी है वही घटना, तो इसके वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो भी ई ही आएगी, क्योंकि चार्ज भी वही है, दूरी भी वही है, तो इसकी वैल्यू भी उतनी आएगी, इसकी वैल्यू भी उतनी आएगी, इसकी वैल्यू भी, हाँ, इसके वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो इसके वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो इधर आएगी, और इसके वजह से इस पर जो इंटेंसिटी आएगी वो इधर आएगी। फिर वही ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। इसका मतलब इस पे ई नेट ओ इक्वल टू कितना है 0, राइट।